गा जावे, इन सुदीन दुनी सिर होई, यासु सुर गा जावे, इन सुपीर पैगंबर कहाना, फिर अवतार कहावे, इन सुपीर पैगंबर कहाना, फिर अवतार कहावे। वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, मिन खा देह अमोलक हीरो, ऐसो अवरन कोई, मिन खा देह अमोलक हीरो, ऐसो अवरन कोई, इन सुशेष महेश्वर देवा, यासु भगवत होई, इन सुशेष महेश्वर देवा, यासु भगवत होई। वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, इण में उलट यादगर पहुँचे, या में केवल होई, इण में उलट आदगर पहुँचे, या में केवल होई, इण सुदेव सकल तन सारा, इण सम अवरन कोई, इण सुदेव सकल तन सारा, इण सम अवरन कोई। वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई। ओ सुन जन्म ईशो है भाई, तीण में फेरन सारा, ओ सुन जन्म ईशो है भाई, तीण में फेरन सारा, कह सुख राम समझ मन मेरा, सिमरो सिरजनहारा, कह सुख राम समझ मन मेरा, सिमरो सिरजनहारा। मन रे ओ तन ऐसा लोई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई। सदगुरुदेव फरमा रहे, मन को संबोधित कर रहे हैं कि मन, ये तुझे मनुष्य देह ऐसा प्राप्त हुआ है, मनुष्य शरीर ऐसा प्राप्त हुआ है कि इस शरीर के माध्यम से तू चाहे तो परमात्मा की भक्ति करके सदा सदा के लिए दुखों से मुक्ति पा सकता है, आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करवा सकता है। और यदि इस देह से परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं की, परमात्मा की भक्ति नहीं की और उसको संसार के लिए व्यर्थ में ही इस तरह गंवा दिया, तो तेरा भी सदा सदा के लिए दुखों से मुक्ति पाना संभव नहीं होगा। एक देह को आत्मा छोड़ेगी, दूसरे देह को धारण करेगी, मन भी उसके साथ में लगा हुआ रहेगा। मन तो सेंसर है, सुख दुख का अनुभव तो मन ही करता है। तो हे मन, तुझे भारी दुख देखने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि अभी तेरे को समय रहते हुए, श्वासा रहते हुए, इंद्रियों में जोर रहते हुए परम पद की प्राप्ति का उपाय कर ले, समझकर सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सिमरण कर ले, क्योंकि ये मिनखा दे की कमाई ही सब तरफ काम आने वाली है। जैसे जैसे पहले अपने मिनखा दे प्राप्त करके कर्म किए थे, तो आज अपन उसको भोग रहे हैं या भुगत रहे हैं। वापस इस मिनखा दे में जैसे कर्म करेंगे और कर रहे हैं, वैसे ही आगे
फल इसका प्राप्त होने वाला है, क्योंकि कोई भी करनी, कोई भी कर्म का फल तो मिलकर ही रहेगा, फल छूटने वाला नहीं है। तो क्या करना है? शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। जिस कार्य को करने में सर्वश्रेष्ठ लाभ हो वो कार्य है मन तू समय रहते हुए कर ले, क्योंकि तुझे ऐसा मिनखा दे मिला है कि मैंने खा दे है अमोलक हीरो, ऐसो आवरण कोई, इन सुशेष महेश्वर देवा, यासु भगवत होई। हे मन, तुझे आज जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है वो 84 लाख जीवा जून तुझे प्राप्त हुई थी, उसमें सर्वश्रेष्ठ देह है, और सब देहों से परमात्मा पद की प्राप्ति कर पाता नहीं था, परंतु तू इससे ऐसे परम पद की प्राप्ति कर पाता है जिससे जाने के बाद में आने की रीत नहीं है। तेरा सारा दुख, सारा दारिद्र्य, सारा कष्ट, सारा संताप इससे मिट जाएगा। इसलिए मिनखा दे अमोलक हीरो। हीरा किसी को मिल जावे तो फिर उसके किसी बात का दुख, दारिद्र्य, गरीबी, कमी रहती नहीं है। इसी प्रकार से है मन, हे आत्मा, तुझे मिनखा दे रूपी क्या मिला है? हीरा मिला है। हीरा भी कैसा मिला है? अमूलक हीरा मिला है, जिसकी वैल्यू रुपए में, पैसों में आंकी जा सकती नहीं है, किसी चीज के बदले में भी आंकी जा सकती नहीं, वस्तु विनिमय में भी आंकी जा सकती नहीं। ये तो बस एक परमात्मा पद की प्राप्ति करना ही इसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग है। और इस हीरे को किसको बेचना है? कौन इसका मूल्य दे सकता है? सदगुरु देव ही दे सकते हैं। हीरे का मूल्य जोहरी ही समझकर दे सकता है। तो इस मिनखा देह की कीमत अपने को सदगुरु ही समझते हैं, वो इसकी कीमत दिलवा सकते हैं। इस तो नर्तंकी और इन श्वासा रूपी पुंज की दोनों ही हीरे अपने को ऐसे प्राप्त हुए हैं जो अपन तो इसको मूल्य नहीं जानते हुए इतने साल अपन ने व्यर्थ में इसको गंवा दिए। पर आज सदगुरुदेव अपने को जगा रहे हैं, चेता रहे हैं। ये जन्म मनुखा जो मिलिया, गुरु की कृपादा प्रसाद समझ, बेकदरी न कर इन श्वासादि, जप नाम जीवन दाराज समझ, जप नाम जीवन दाराज समझ। ये जन्म मनुखा जो मिलिया, गुरु कृपादा प्रसाद समझ। इसकी कीमत को समझा रहे हैं सदगुरुदेव। बेकदरी न कर इन श्वासा की, एक एक श्वास जो इसकी मिनखा दे रूपी अमूलक हीरे के साथ में मिली है वो भी हीरे से कम नहीं है। कहता हूँ कह जात हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल, एक श्वास में जात है 3 लोक को मोल। तो संसार का हीरा है तो उसका कोई इतना मोल होता है 3 लोकों के जितना? नहीं हो सकता है। उसका तो मूल्य गिनती में आंका जा सकता है, अभी करोड़ का होगा या ज्यादा से ज्यादा अरब का होगा। परंतु सदगुरुदेव तो फरमाते हैं, कहता हूँ कह जात हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल, एक श्वास में जात है 3 लोक को मोल। ऐसा अपने को मिनखा दे प्राप्त हुआ है जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। इसलिए मिनखा दे अमोलक हीरो, तो बेकदरी न कर इन श्वासा दी, जप नाम जीवनदा राज समझ। इसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग हीरे का किसमें है? बेकदरी न कर इन श्वासा दी, श्वासों में, आते विश्वास में, जाते विश्वास में परमात्मा के नाम का, सृष्टिकर्ता के नाम का समझकर सिमरण करने में इसका सबसे अच्छा उपयोग है। सबसे अच्छा मूल्य इसमें मिल सकता है कि इन श्वासों को यदि मिनखा दे के माध्यम से परमात्मा की भक्ति में लगा देंगे तो अनगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास श्वास में होता है सिमरण 70 करोड़। ऐसे 70 करोड़ की कमाई हो सकती है, परंतु व्यर्थ में इसको कांच के समान कोड़ियों के हाटे इसको मत बेचो। सतगुरुदेव बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं। आपको जो अमूलक हीरा प्राप्त हुआ है इसको संसार के छोटे मोटे कार्यों में ही व्यर्थ में खोकर मत चले जाओ। किसमें? शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श के सुखों की प्राप्ति में ही इस हीरे को अपन उपयोग में ले लेते हैं। इनके लिए इस हीरे को बेच देते हैं कि बदले में क्या मिल जावे? थोड़ा सा शब्द का सुख मिल जावे, थोड़ा सा स्पर्श का सुख मिल जावे,
कभी रस का सुख मिल जावे। इन पांचों इंद्रियों के सुखों का उपाय करने में इस हीरे को अपन लगा देते हैं जीवन पर्यंत, जन्म से लेकर मृत्यु तक बस इसी उपाय करने में इस हीरे को अपन गंवा देते हैं। थोड़ा सा क्षणिक सुख संसार का मिल जाता है, परंतु सुख वो टिकता नहीं। सुख जहाँ दुख दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल फांस क्यों पड़ना। तो सदगुरुदेव तो इस हीरे का ऐसा उपयोग करने की बात बता रहे हैं कि सदा सदा के लिए काल की फांसी से ये आत्मा मुक्त हो जाएगी। नदी के किनारे एक व्यक्ति सुबह सुबह टहलने जा रहा था, उसको रास्ते में एक पोटली मिल गई। पोटली में लगा, उसको अंधेरा था, 4-5 बजे थी, सूर्योदय अभी तक हुआ नहीं था। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर 4 बजी हुई थी और पोटली उसको हाथ में लग गई। देखा इसमें पत्थर है, तो तालाब के किनारे, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे वो बैठ गया। बैठकर उसको एक एक पत्थर को पोटली से निकालकर उसमें फेंकने लगा। और जैसे ही वो फेंकता और आवाज आती छपक, वापस फेंकता, फिर आवाज आती छपक, तो वो कानों का रस लेने में उसको आनंद की अनुभूति हो रही थी। कौन सा समय था वो? ब्रह्म मुहूर्त था। उसमें हीरे की पोटली भी ब्रह्म मुहूर्त के अंदर मिल गई थी, परंतु उसको किस में लगा दिया? हाँ, इंद्रियों के सुखों में लगा दिया, श्रवण सुख लेने में लगा दिया, कानों का रस लेने में लगा दिया। कि जो आवाज आ रही थी, जैसे ये पत्थर को फेंकते और उसकी आवाज आती तो उससे उसको सुख की अनुभूति होती। वापस से बैठे बैठे उस पत्थर को दूसरा फेंका, तीसरा फेंका, चौथा फेंका, ऐसे फेंकते फेंकते घंटा भर बीत गया। धीरे धीरे फेंकता रहा और फिर जैसे सूर्योदय हुआ, फिर उसके अंदर 1-2 पत्थर ही बचे थे पोटली में। फिर देखा, जैसे ही फेंकने लगा, हाथ में उजाला आया तो नजर आया, क्या ये तो हीरा है। मैं उसको पत्थर समझकर ऐसे ही फेंक रहा था। वो भी कौन से समय में फेंक रहा था? ब्रह्म मुहूर्त में फेंक रहा था, 4 से 6 के बीच में। इसी प्रकार अपन रोज इन सांसा रूपी हीरे को ब्रह्म मुहूर्त के अंदर हो, चाहे दिन भर का कार्य हो, तो कुछ घंटे 10 टन स्पर्श के लिए फेंकते रहते हैं, क्योंकि अपने को हीरे की कीमत मालूम नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, मैंने खा दे ही अमोलक हीरो। अब इनके लिए अपन फेंके नहीं तो इसका सही उपयोग हो जाएगा, क्योंकि ये हीरा बार बार मिलने वाला नहीं है। एक बात कहूं, सब मान लीजिए, जे कोई समझे भाई, इन नाकासु चूकया बुद्धि, आखिर मिले न कहीं। ये वापस ऐसा हीरा अमोलक मिलने वाला नहीं है। तो हीरे को अपने को कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, उसका अपन थोड़ा सा विचार करें कि अपने को सदगुरु के साथ में इस हीरे का सौदा अपन कर लेवे। इणी दिसावर सब संत आया, आ मानव देही पाई, सतगुरु हाट राम धन बिन जा, देखो सफल कमाई। इणी दिसावर सब संत आया। कौन से दिसावन में? जहाँ अपन आए, भरत खंड में नर देही पाई, बड़े दिसावर आया, सतगुरु सहा मिल्या सौदागर, बिनज करो मन भाया। यदि हीरा अपने अलमार में पड़ा है और अपने दुख है, दरिद्रता है, और अपन उसको इनकेस करना चाहते हैं, परंतु कोई लेवाल नहीं हो, तो क्या काम का? वो तिजोरी में पड़ा का पड़ा रह जाएगा और अपने अभाव मिटेगा नहीं। परंतु ऐसा अपने को भरतखंड के अंदर परमात्मा ने मिंखा दे रूपी हीरा देकर भेजा है, जहाँ हीरे के खरीदार भी मौजूद है। कौन से? भरत खंड में नर देही पाई। और किसी जगह भेजते तो इसे हीरे के पार की सदगुरुदेव अपने को मिलते नहीं। बड़े दिसावर आए। परमात्मा तो महर पे महर किए जा रहे हैं, परंतु अपन समझ ही नहीं पा रहे। सतगुरु साहा मिल्या सौदागर, बिनज करो मन भाया। सामने वाले सौदागर भी अपने को कैसे मिले हैं? सतगुरु जैसे शाह सौदागर मिले हैं, उनके साथ में बिनज करो मन भाया। जितना अच्छा व्यापार करो, वो तो व्यापार करने के लिए ही आए, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई, कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। सुखराम सा देवाल है,
है कोई लेवनहार, वो इस मिनखा दे की अमोलक हीरे की कीमत देने को तैयार है। अमर लोक ले जाऊं सू जामे फेर नसार। तो परमात्मा ने ऐसे भरतखंड में भेजा है जहाँ सारे केवली भगवंत नित्य अवतार के रूप में अवतरित हुए हैं, जीवों का कल्याण करने के लिए। मिनखा दे की कीमत बताकर उसमें मिनखा दे में सदगुरु की सत्ता को जागृत कराकर ऐसे 70 करोड़ की कमाई करवाने के लिए सतगुरु सहा मिलिया सौदागर, बिनज करो मन भाया। अब आपकी श्रद्धा है, कोई रोक टोक नहीं है। कोई शेयर बाजार में ट्रेडिंग करता है तो उसकी लिमिट लगा दी जाती है कि आपका इतना एडवांस रहेगा, इतना डिपॉजिट रहेगा, इतना आप सौदा कर सकते हो, नहीं तो फिर सौदा रोक दिया जाता है। परंतु सदगुरुदेव तो फरमा रहे हैं कि अनगिनती गिनती नहीं। आप में जितना सामर्थ्य है, जितनी श्रद्धा है, जितना विश्वास है, जितनी कैपेसिटी, जितनी आपको कमाई करने की चाह, उतना मेरे साथ तुम व्यापार कर लो, उतनी मैं बता रहा हूं वैसे तुम कमाई कर लो। कोई रोक टोक नहीं, कोई लिमिट नहीं। उसमें तो शेयर बाजार में तो हानि भी हो जाती है, लाभ तो कभी होता ही नहीं। अंतोगत्वा तो नील बट्टा नील ही रहता है, हानि होती है। परंतु सदगुरु के साथ में ऐसा व्यापार कर लिया तो हानि का तो लेस मात्र भी कारण नहीं। इसलिए सतगुरु सहा मिलिया सौदागर, बिनज करो मन भाया। जितना चाहो उतना उनके साथ में कमाई कर लो, व्यापार कर लो। इन्हीं दिशावर सब संत आया, आ मानव देही पाई। सतगुरु हाट रामधन बिन जा, देखो सफल कमाई। सदगुरु की दुकान पर जाकर जिसने इस हीरे का उपयोग सदुपयोग कर लिया, इस हीरे के साथ में विनिमय कर लिया, वस्तु विनिमय कर लिया, तो उसकी कमाई सफल हो गई। क्योंकि सदगुरुदेव को क्या चाहिए, आपको जो सदगुरु विधि बता रहे हैं उस विधि के अनुसार सुमरन करो और आपके 70 करोड़ की कमाई हो जाएगी। बदले में उनको कुछ भी नहीं चाहिए। बस श्वासा रूपी पूंजी जैसे बता रहे हैं वैसे लगा दो, अपने समय को जैसे बता रहे हैं वैसे लगा दो, और अपने तन को भी जैसे वो साधना बता रहे हैं उस साधना में लगा दो। ये मिनखा दे के अमोलक हीरे का सही उपयोग करना अपने को सदगुरु के साथ में ही हो सकता है, संसार वालों के साथ कभी संभव नहीं है। जो जिस चीज की दुकान होती है वही तो अपने को चीज देगा, जो चीज की दुकान होगी वही तो चीज देगा। चने मूंगफली की दुकान पर हीरे मिलने वाले नहीं, हीरे तो किनकी दुकान पर मिलेंगे, जोहरी की दुकान पर ही मिलेंगे। तो सदगुरु की दुकान पर जाएंगे तभी इस आत्मा का कल्याण हो पाएगा। वही इस मिनखा दे की पूरी कीमत अपने को दिलवा सकते हैं। इन्हीं दिशावर सब संताया, आ मानव देही पाई। सतगुरु हाट रामजन बिन जा, देखो सफल कमाई। अपन सदगुरु के साथ व्यापार करने के अलावा सारा कार्य करते हैं, संसार का सारा कार्य करते हैं, परंतु आत्मा के कल्याण में सदगुरु विधि से सुमरन सदगुरु के ज्ञान को सेवादारी नहीं कर पाते हैं। तो भले कितनी ही कमाई कर लो, टाटा बिरला अंबानी अडानी बन जाओ, परंतु वो कमाई कैसी होगी, वो सफल कमाई नहीं होगी, वो सच्ची कमाई नहीं होगी, वो झूठी कमाई होगी। क्योंकि वो कमाई चालने वाली, साथ जाने वाली नहीं है। उसका आत्मा के कल्याण से कोई भी लेना देना दूर दूर तक नहीं है। शरीर का कल्याण हो सकता है पर वो भी पक्का कल्याण नहीं है, क्योंकि इतनी कमाई होने के बाद में भी सदा सदा के लिए शरीर जीवित रहने वाला नहीं। अंतोगत्वा ऐसी कमाई को तो शरीर भी छोड़कर चला जाता है, आत्मा भी छोड़कर चली जाती है, मन भी छोड़कर चला जाता है। सब गाढ़ धरा रह जाएगा जब लौट जाएगा बंजारा। सब उसका पसारा यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए ऐसी कमाई कौन सी है, सच्ची कमाई नहीं है। तो सदगुरुदेव मिनखा दे के माध्यम से कह रहे हैं आप झूठी कमाई तो कर ही रहो, परंतु साथ में ऐसी सच्ची कमाई कर लो जिससे आत्मा भी माला माल होकर अपने निज घर की प्राप्ति कर सके। क्योंकि श्वासा रतन पराई पूंजी सिमरन सौदा कीजे, खोटे बिणज राम रिसावे खोटी नीवी चीजे। अपने को श्वासा रूपी क्या मिले, ये हीरे मिले। 21,600 श्वासें अपने को हीरे के रूप में रोज सदगुरु, रोज परमात्मा अपने को बख्शीश कर रहे हैं। तो इसमें के इस विधि में, सदगुरु विधि में इस हीरे को यदि लगा देंगे, श्वासा रूपी पूंजी को लगा देंगे तो ये लेखे लग जाएगी, काम आ जाएगी। नहीं तो फिर राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई मन रे, सिमिर सिमिर हलसाई मन रे, सिमिर सिमिर हलसाई। कितनी श्वासें अपने को रोज की मिलती है, 600 शेष 2100 श्वासा राम भजन के लेखे। एक रेण दिवस में ए तो दिवाड़ो, झांसी जन्म अलेखे। 21,600 श्वासें हीरे के समान अपने को रोज प्राप्त हो रही है। और 21,600 श्वासें व्यर्थ में जा रही है तो 21,600 का नुकसान नहीं हो रहा है। 21,600 श्वासों में जो 70 करोड़ नाम की कमाई हो सकती थी उसका नुकसान हो रहा है, जिसकी गिनती लगाना चाहे तो संभव नहीं कि रोज का कितना घाटा, रोज का कितना दिवाला अपना
निकल रहा है। और अन्य जन्मों में ये मन इच्छा करता था, आत्मा इच्छा करती थी इस घाटे को, दिवाले को पूरा करने के लिए, पर कर पाता नहीं था। इसलिए मिनखा दे अमोलक हीरो कि आज अनेक जन्मों का जो घाटा है, दीवाला है, हानि है, उसको इस मिनखा दे के हीरे के रूप में सही उपयोग करने से आप पूरा कर सकते हो, इस घाटे को पाट सकते हो, वरना और कई ये देही के अंदर घाटा पटने वाला नहीं था। छत्रपति का सोता पंजन पुणे शीश कभी मनुष्य जन्म मिला, कभी बनो जगदीश। इतने जन्मों से वेटिंग लिस्ट में थी ये आत्मा, ये मन कि मुझे मनुष्य देह प्राप्त हो जाए, वे आज मनुष्य देह इसको प्राप्त हो गई। तो किस करने के लिए? जन्म जन्म का खाता चूके हो ये मन राम स्नेही। किसको समझा रहे? मन को समझा रहे। मन रे ओतन ऐसा लोई जो कोई समझ सिवरे है साहेब आप ही करता होई। तो जन्म जन्म का खाता चूके हो ये मन राम स्नेही रे, रामदास सतगुरु के शरण। किसके साथ में व्यापार करना है? रामदास सतगुरु के शरण तोई जन्म सफल कर ले रे। बाकी तो सदगुरु घाट रामजन ब्रिंजा देखो, सफल कमाई तो जन्म सफल होगा, इस जन्म की सफाई कमाई सफल होगी, बाकी तो सब जन्म बेकार अपन व्यर्थ में संसार की झूठी कमाई करते हुए खोकर चले जाएंगे। सागे दाम धनी का देना इद का लाभ कमाई, टोटो दे तो सहान दीजे इनमें कहां भलाई। ये परमात्मा ने अपने को मिनखा दे दी, उसके अंदर 21,600 श्वासें रोज की दे रहे हैं। तो इस आगे दाम धनी का देना, वापस उसको अपन को चुकाना भी तो है। ये उधार की पूंजी है, ये हीरे अपने नहीं है कि उसको अपन कहीं भी वेस्ट कर दे। में उधार लिया, लोन बैंक से लोन लेते हैं तो धंधा करने के लिए तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, न कि उसको लोन लेके कहीं खर्च कर देते हैं, संसार के कार्य में उड़ा देते हैं। तो फिर तो क्या होगा? टोटो दे तो सहानदी में कहां नाराज हो जाता है, वापस लोन कभी देता नहीं, और है जिस लोन को भी वसूली करके ही रहता है। इसलिए खोटो खरो बिनज नहीं समझो। इस अमोलक हीरे को कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये अपने को पता ही नहीं चलता। जब तक अपने को सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तो अपन मर्जिया हुआ जैसे इसको वेस्ट कर देते हैं। खोटो खरो बिनज नहीं समझो, हाण लाभ नहीं जानियो, पड़ियो दिवालियो कहाँ जाए दाको, जो बिनज ठगायो बाणियो। बढ़िया होता है, बढ़िया होता है, व्यापारी होता है, वो कितना धंधे के अंदर होशियार होता है, वो कभी ठगा जावे? ऐसा संभव नहीं। तो अपने को भी मनुष्य देह प्राप्त हुई है, ऐसा हीरा प्राप्त हुआ है। यदि अपन सब सर्वश्रेष्ठ नरदेही पाकर आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बुद्धि किसमें है? 84 लाख जीवा जून में सबसे ज्यादा नरदेही में है, मनुष्य देही में है। ऐसी बुद्धि होते हुए भी अपन ठगा जावे तो फिर अपना बुद्धिमान होना बेकार है। जिस प्रकार से बढ़िया होकर धंधे के अंदर ठगा जावे तो उसका बढ़िया होना भी बेकार हो जाता है। तो खोटे बिनज खोबसी पूंजी, खोटे साहरी सावे, चमकी गेल पड़ेगी गढ़ में, राज द्वार बंधावे। संसार का लोन नहीं चुकाया तो क्या हो जाएगा? जेल जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये मिनखा दे रूपी अमोलक हीरे की अपन ने सही कीमत नहीं लगाई, सही उपयोग नहीं किया, तो फिर अपने को कहाँ जाना पड़ेगा? जमराज की जेल में हिसाब चुकाने, न्याय चुकाने जाना पड़ेगा। और जमराज की जेल से हिसाब होगा तो नरकों के अंदर भेज दिया जाएगा, वापस से मिनखा दे मिलने वाली नहीं है। इसलिए सदगुरु फरमा रहे आपको यदि ये अमोलक हीरा प्राप्त हुआ है तो एक एक दिन अपनी जिंदगी का कम पड़ता जा रहा है। हीरा को लौटाने का समय नजदीक आता जा रहा है। इससे पहले इससे कमाई कर लो, क्योंकि गिणिया श्वास घटे दिन बीते, 20 की बारी, 76 लाख 77 करोड़ा, तो ही भजन बिना है भिखारी। अब परमात्मा की कहाँ गलती? परमात्मा ने तो ऐसा अमूलक हीरा दे दिया, और इस हीरे के अंदर रोज को उपयोग करने के लिए 77 करोड़ 76 लाख 66 रुपये अपने को पूंजी देकर भेज दिया। और फिर भी अपन ऐसा सदगुरु के साथ में आकर ऐसा व्यापार नहीं करे, राम नाम की कमाई नहीं करे, तो भिखारी की भिखारी होकर इस शरीर को छोड़कर
चले जाएंगे और भिखारी को कहीं भी स्थान और सम्मान मिलने वाला नहीं। कहाँ स्थान मिलना था? अमर लोक में स्थान मिलना था, निजगर में स्थान मिलना था, तो बिना कमाई के तो स्थान मिलने वाला नहीं है। और फिर हिसाब होगा, खा तो धर्म राय को सोप्यो, हिसाब हुआ पिछतासी, मूल माय मिन खा दे हारी, ब्याज माय दुख पासी। आज तो अपन इस हीरे को अर्थ में संसार के लिए वेस्ट किए जा रहे हैं, खर्च किए जा रहे हैं, परंतु जब चुकाने की बारी है कि हिसाब होगा, किधर है भाई मूल, किधर है और ब्याज किधर है? लोन लिया था, है ना, उधार पूंजी ली थी, उसको खर्च कर दिया शब्द रूप रस गंध स्पर्श में, संसार के लिए घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माही, मुंह से ठगे भरे कोदर, पशु संज्ञा पाई। अंतोगत्वा तो हिसाब अपने को ही देना पड़ेगा। तो खा तो धर्म राय को सौंप्यो, हिसाब हुआ पिस्तासी। उस समय पिस्ताओ ये, परंतु कुछ उपाय होने वाला नहीं है। तो सदगुरुदेव बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं, अभी ये हीरा है आपके पास में, तब तक इसका सदुपयोग कर लो, ऐसी लाभ कमाई कर लो, नहीं तो फिर दोजख दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, लख 84 वार न पारा, भुगते गो जुग चारी। ऐसे दोजख नरकों के दुख देखने पड़ेंगे, और ऐसे लख 84 जीवा जीवन के अंदर 84 लाख जीवा जीवन में जन्म मरण के भारी दुख, हर दिन दुख में बीतने वाला है, एक दिन भी सुख का अनुभव होगा नहीं, क्योंकि 4 जुगा बिच एक ही बारा, ओसर नर तन पावे, सतगरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 आवे। अपने को ये अमोलक हीरा प्राप्त हुआ है तो 4 जुगों के इंतजार के बाद प्राप्त हुआ है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, और इनके 43,20,000 वर्षों की वेटिंग लिस्ट के बाद में अपने को ये मिंखा दे अमोलक हीरो ऐसो अवर न कोई। वापस से कब प्राप्त होगा इसका यदि सदुपयोग नहीं करेंगे तो वापस 4 युग बीतेंगे। 4 युगों के अंदर 43,20,000 वर्षों के इंतजार के बाद, 84 लाख जीवा जीवन में दुख देखने के बाद फिर से ये अपने को अमोलक हीरा प्राप्त होगा। परंतु उस समय यदि भरतखंड में अपना जन्म नहीं हुआ, केवल भगवंतों का अपने को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसे ही हीरा फिर से बेकार हो जाएगा, फिर से 4 जुगों का चक्कर चालू हो जाएगा। तो नदी में रेत के कणों की गिनती भले ही संभव हो, परंतु जीवात्मा ने सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी किए बिना कितने जन्म धारण कर लिए, कितने कर्म बंधन बांध लिए, कितने दुख देख लिए, उसकी गिनती संभव नहीं है। तो आज ऐसा अमोलक हीरा प्राप्त हुआ है, भरतखंड में प्राप्त हुआ है, जहाँ सारे केवली भगवंत नित्य अवतार लेकर अवतरित हुए हैं। आज उनका ज्ञान अपने सामने उपलब्ध है, हाजिर है। तो क्या करना, बिनज करो मन भाया। इतना सही तो काम करना है, बिनज तो कर ही रहे अपन, सबके लिए हीरे को लगा ही रहे। माता पिता सुत नार स्नेही, इन सबके लिए तो लगा रहे हैं। मात पिता सुत नार कुडुम, मात पिता सुत गोत कड़ुम्बो, जून जून संग होई, मिंखा दे गरुबो पासो, पर सतगुरु मिले न कोई। तो ऐसे सदगुरु जैसे जोहरी नहीं मिलते हैं, इस हीरे का सही मूल्य देने वाले नहीं मिलते, तब तक काम बनता नहीं है। भले ही हीरा पड़ा का पड़ा रह जाता है, खरीदार नहीं हो, लेवाल नहीं हो, पूरा मूल्य देने वाला नहीं हो, तो फिर हीरा प्राप्त करना न प्राप्त करना बेकार हो जाता है। इसलिए बता रहे हैं कि 4 जुगा बिच एक ही बारा, ओसर नर्तन पावे। बात तो लोगे पर सतगुरु मिल्या बिना जीव सुना। यदि उस समय ऐसा सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, सदगुरु की सत्ता जागृत नहीं हुई, तो फिर जीव 84 में वापस से आता जाता रहेगा। उसका कभी भी दुखों का अंत होने वाला नहीं है। यदि आज इसलिए हीरा अमोलक आपको मिला है तो क्या करना है, सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण संभाओ, सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर तन पटे लिखाओ, ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माही, बहुरन भव जल आवे हंसा, जीवत मुक्त होई जाए। ये है मिनखा दे अमोलक हीरे का सर्वश्रेष्ठ उपयोग, सर्वश्रेष्ठ कमाई। सिमरो राम सकल दुख भांजे।
मन रे ओतन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिवरे हैं साहेब आप ही करता होई। तो समझकर राम नाम का सिमरन कर लो, सिमरो राम सकल दुख भांजे, सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। आत्मा का ताप भी मिट जाएगा, मन का ताप भी मिट जाएगा, शरीर का ताप भी मिट जाएगा। जितने भी प्रकार के दुख है, जितने भी प्रकार की व्याधियां हैं, हमेशा हमेशा के लिए इससे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। सिमरो राम सकल दुख भांजे। जब तक इस हीरे का सदुपयोग नहीं करेंगे तब तक तो एक दुख से मुक्ति का उपाय करेंगे, दूसरा दुख सामने आकर तैयार खड़ा मिलेगा। अंत ही नहीं है, वार पारी नहीं है। जब दुखों का अंत तो तब होगा जब ये आत्मा देह धारण करना ही बंद कर देगी। तन दुख जा दिन जावसी, जा दिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते को नर है। इसलिए ऐसा साम नाम का सिमरन जो कोई समझ सिमरे हैं साहेब, समझकर सिमरन की बात क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सृष्टिकर्ता परमात्मा का भी जो अकर्ता पद है, जो गुरुपद देश है, उस देश की प्राप्ति करने के बाद में आत्मा को वापस से देह धरकर आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात कर तू सबका किया विवेका होई। तो सदगुरुदेव बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं कि सिरे का क्या उपयोग करना है। सिमरो राम सकल दुख भांजे। आज तक तो अपन हर दिन दुखों से मुक्ति का उपाय करते रहे। जिंदगी अपनी कितनी बीत गई, किसी के 40 साल, किसी के 60 साल, पर क्या दुख का अंत हुआ? आज भी दुख सबके लगे हुए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी सुखी राम का दास। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाए सिमरो राम सकल दुख भांजे। इसलिए कह रहे हैं, बाकी तो कुछ ना कुछ दुख तो लगा वही रहेगा, दुखों से मुक्ति होने वाली नहीं। संसार क्या दुखालय है, दुखालय में आकर अपन दुखों से नहीं बात सकते। काजल की कोठरी में कतरो ही जतन करो, काड़ो दाग लागे ही लागे। दुखों से मुक्ति कब होगी? जब 3 लोकों के परे लोक की आत्मा प्राप्ति कर लेगी। तो सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण संभाओ, सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटे लिखाओ। यदि अपने को देर भी हो गई है, देर से चेते, देर से सदगुरु की दुकान पर गए, और इसलिए सदगुरुदेव तो फरमाते हैं ताते बेग उपाय करीजिए, दूरा देश पयाना। बहुत दूर देश को इस आत्मा को प्रस्थान करना है, प्राप्त करना। इसलिए जल्दी से जल्दी उपाय कर लो। इस हीरो का सदुपयोग जो जितना जल्दी करने में लगेगा राम नाम की कमाई में, उसको उसी देश से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। यदि देर भी हो गई तो फिर सदगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटे लिखाओ। सांत्वना पुरस्कार तो मिलेगा ही मिलेगा। वापस से इस आत्मा को, इस मन को नरदेही प्राप्त होगी, क्योंकि नरदेही के माध्यम से ही ये आत्मा भक्ति करके परम पद की प्राप्ति कर सकती है। भक्ति करने का अधिकार नरदेही को है। तो वापस ये अमूलक हीरा मिलेगा, 1 जन्म 2 जन्म, जब तक ये भक्ति की पूर्ण अवस्था नहीं आ जावे। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माही, बौर न भव जल आवे हंसा, जीवत मुक्त हो जाए जीते जी। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, गारंटी दे रहे हैं कि अमर लोक ले जाऊं सु जामे फेर न सार। बस कोई मेरे ज्ञान से आकर जुड़ तो जाओ। जैसे मैं साधना बता रहा हूं वैसे तुम रोज कमाई करना क्यों न चालू कर देते हो, जीते जी तुमको परम विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी, जीते जी अमर लोक की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए सिमरो वेग विलंब नहीं कीजिए, सदगुरु आज्ञा कीनी, श्वास उश्वास रटो अरसना, राम भजन को देनी। ये ऐसा अपने को छापा खाना सदगुरुदेव ने बख्शिश कर दिया है, ऐसा टकसाल अपने को बख्शिश कर दिया। और जिसके घर के अंदर छापा खाना हो, टकसाल हो, नोट छापने की मशीन हो, उसके क्या कमी हो सकती है किसी प्रकार की? मशीन को अपने को कोई 1 घंटे के लिए दे देवे तो उस समय 1 घंटे में दूसरा काम याद आता है क्या कि 1 घंटे बाद मशीन वापस लौटानी हो? तो या 1 दिन के लिए दे दे, 24 घंटे के लिए, दिन और रात में जितने नोट छाप लिए वो तुम्हारे, फिर मशीन हमको वापस लौटा देना। तो अपने को न तो संसार के कार्य याद रहेंगे, न नींद आएगी, उबासी भी आएगी नहीं। तो वो कमाई कौन सी है, वो नोट कौन से है? वो संसार में चलने वाले हैं, परंतु सदगुरुदेव तो चौथे लोक में चलने वाली कमाई करवा रहे। इसलिए सिमरो वेग विलंब नहीं कीजिए, सदगुरु आज्ञा कीनी, श्वास उश्वास रटो आ रसना,
राम भजन को दीनी। ये है अमोलक हीरे का अमोलक उपयोग, अमोलक परमात्मा पद की प्राप्ति करना। इसलिए मैंने खा दे है अमोलक हीरो, ऐसो अवरन कोई, इन सुशेष महेश्वर देवा, यासु भगवत होई। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम 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 सा सब संताने सत्संज्ञा ने राम 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 सा सत्स्वरूप निजनाम केवल पन गुणा सद्गुरु प्रणाम परम गति विराज्यम